बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स ग्रेड 8 का थर्ड लेक्चर है, इसका चैप्टर नंबर 11 हम डिस्कस कर रहे थे, मैट्रिसेस के बारे में है। उसका जो टॉपिक है इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस, के मैट्रिसेस की इक्वेलिटी कब होती है, दो इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं। कहता अ मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू एन अदर मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स इक्वल होगा किसी दूसरे मैट्रिक्स के कब, इफ़ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। दो मैट्रिक्स को हम उस वक्त इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे जब वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, जब वो दो शराइत पे पूरा उतरे। कौन कौन सी? नंबर 1, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस इज़ द सेम, वो जो दो मैट्रिसेस की हम बात कर रहे हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। पहली बात तो ये कि जब भी इक्वल मैट्रिक्स की बात करते हैं हमेशा दो की बात करेंगे, ये दो के दरमियान हमने इक्वलिटी चेक करनी है, दो के दरमियान में हमने सिमिलैरिटी चेक करनी है। उन दो मैट्रिसेस का क्या होना चाहिए जी? ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए। नंबर 2, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं दोनों मैट्रिसेस के, वो भी क्या होने चाहिए? इक्वल। ये व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स? डू यू नो अबाउट दिस? जी देखें जी, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जी ए, इसका कोई एलिमेंट्स हैं जी 2, 3, 4 एंड 7। ये कोई मैट्रिक्स ए है सपोज। और एक और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास बी, उसके एलिमेंट्स क्या हैं जी 2, 4, 3 एंड 7। अब हमने इस ए और बी को चेक करना है कि क्या ये इक्वल मैट्रिसेस हैं या नहीं। उसके लिए ये दो टेस्ट करने हैं हमने। पहला क्या जी? उनका ऑर्डर चेक करेंगे, फिर उसकी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करेंगे। देखें जी, पहले आप ऑर्डर चेक कर लें जी। ए, ऑर्डर ऑफ ए, एक ऑर्डर क्या जी? कितनी रोज़ हैं जी? 2 बाई कॉलम कितने हैं जी? 2, तो हम लिखेंगे 2 बाई 2। इसी तरह ऑर्डर ऑफ बी चेक कर लें जी। ऑर्डर ऑफ बी जो है कितनी रोज़ हैं जी? 2 बाई कॉलम्स कितने हैं जी? 2। इसका मतलब है पहली जो कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाइड है कि दोनों के ऑर्डर्स क्या हैं? सेम है। अब दूसरा जो है क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ का मतलब ये है, जैसे ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स, ये इसकी फ़र्स्ट रो है, ये इसकी फ़र्स्ट रो है। अब फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है जिसको हम A11 भी कहते हैं, और बिल्कुल दूसरे मैट्रिक्स के इस फर्स्ट रो के फर्स्ट मेंबर के इक्वल होना चाहिए इसको। ये जो A11 पहले जो फर्स्ट वाला 1 है ये रो को शो करता है और दूसरा जो है उस एलिमेंट को शो करता है, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरह जो इसी फर्स्ट रो का जो दूसरा एलिमेंट है इसको हम कहते हैं जी A12, मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट शुड बी इक्वल टू A12, यानी ये क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज है। मतलब पहली रो का पहला मेंबर उसका भी और उसका भी सेम होना चाहिए। दूसरा जो पहली रो का जो दूसरा मेंबर है वो भी क्या होना चाहिए? सेम। हम देख रहे हैं 2 के इक्वल है, 3 के इक्वल है। अब यहाँ पे आ जाएं, ये वाली जो एंट्री है, ये वाली जो एलिमेंट है, इसको हम बोलते हैं A21। कैसे रीड आउट करेंगे? सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो इस ए मैट्रिक्स का जो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, इसके इक्वल होना चाहिए। इसी तरह ये वाला जो 7 है जिसको हम कह सकते हैं कि जी A22 शुड बी इक्वल टू A22 दिस। तो पता चला कि जी हमारे पास ये वाला जो ये फर्स्ट एंट्री जो है इसके इक्वल होनी चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स की मैं आपको इक्वलिटी बता रहा हूँ। ये जो इसका सेकंड है ये इस सेकंड के इक्वल होना चाहिए, ये जो 4 है ये इसके इक्वल होना चाहिए, और ये इसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये सेम हैं तो इसका मतलब है कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो हम कह सकते हैं कि जी हमारा ये जो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी क्या है जी? इक्वल हैं। हम कह सकते हैं जी हैंस, क्योंकि दोनों कंडीशन हमने चेक कर ली हैं, पहली ऑर्डर वाली, दूसरी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स वाली। हैंस
मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू बी, बस इतना लिखना है, ये इक्वल है जी। अब हम जो है आपकी जो बुक का पेज नंबर 139 पे बेटे एग्जांपल नंबर 7 दी गई है, उसको देखते हैं। वहाँ हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 0 0 1, दूसरा ये 1 -3 5 एंड 7 9 -10 दिया गया। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस ए और बी इक्वल हैं या नहीं। हमारे पास दो इसके टेस्ट हैं, दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, आप इसका ऑर्डर चेक करें। हम लिखते हैं जी ऑर्डर ऑफ ए कितना है जी, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है, 2 बाई 2। इसका ऑर्डर चेक करें ज़रा, ऑर्डर ऑफ बी, ये फर्स्ट 2 रोज़ हो गई जी, 2 बाई कॉलम कितने हैं जी, 1 2 एंड 3। लो जी, ये तो पहली कंडीशन पे ही फेल हो गया। हमारी दो कंडीशन थी ना, फर्स्ट कंडीशन थी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस इज द सेम, उसके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ये ऑर्डर है 2 बाई 2, ये है 2 बाई 3, इसका मतलब है ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं हो सकते। पहली बात। दूसरी बात, जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज थी, देखें ये फर्स्ट है तो फर्स्ट ठीक है। अगर हम सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट देखें तो ये उसके इक्वल नहीं है, ये जो इसका सेकंड है उसके इक्वल नहीं है। मतलब ना तो दूसरी कंडीशन क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल नहीं है, उन दोनों का ऑर्डर भी सेम नहीं है, लिहाजा क्या होंगे ये ए और बी। हम लिखेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू, इक्वल का साइन डालकर ऐसे स्लैश डालना है जी, इक्वल टू बी, यानी ए और बी जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसी तरह एक एग्जांपल 2 दी गई है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं ये एग्जांपल 3 को सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें देखें ये एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, ये बी दिया गया है, और हमें कहा गया बताएं कि क्या इन दो कंडीशंस के तहत ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं। पहला काम हम क्या करेंगे, इनका ऑर्डर चेक करेंगे। हम लिखेंगे जी ऑर्डर ऑफ ए जी। बेटे बताएं, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, तो 2 रोज़ हो गई बाई कॉलम कितने हैं जी, 1 2 एंड 3, तो 2 बाई 3। अब ऑर्डर ऑफ बी देखें जी, ऑर्डर ऑफ बी जी, कितनी रोज़ हैं जी। अच्छा, इस सारे को आपने एक एलिमेंट कंसीडर करना है। ये आपका चाहे 28 बाई 4 है, ये एक एलिमेंट है, ये नहीं कि आप कहेंगे 5 और 6 ये लहदा लहदा है। तो ये हो जाएगा जी, कितनी रोज़ हैं जी, 2 रोज़ हैं, और कॉलम कितने हैं जी, 1 2 एंड 3। लो जी, पहली जो कंडीशन है उसमें तो ये पास हो गए हैं, ये सेटिस्फाइड है कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस इज सेम, कि दोनों का ऑर्डर, उसका भी 2 बाई 3 है, उसका भी 2 बाई 3 है। अब अगर अगली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री सेम हो गई, तो हम कहेंगे जी वाकई हमारे ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। अगर वो क्रॉसपॉन्डिंग जो एंट्रीज या क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम ना हुए, इक्वल ना हुए, तो इसका मतलब है कि ये इक्वल नहीं होंगे। चेक करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, 5 इक्वल टू 5, यानी A11 जो है हमारा ये इसके इक्वल है। सेकंड में है जी 11, यहाँ 11 है, यहाँ क्या है 5 + 6। आप इसका रिजल्ट निकाल लेंगे, कितना आता है जी इसका रिजल्ट, 11 ही आता है। इसका मतलब है कि फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स के जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है उसके सेम है, इक्वल है। ये जो हम इक्वल की बात कर रहे थे, इक्वल है। तीसरे नंबर पे है, यहाँ तो 10 है, यहाँ 20 बाई 2, ये तो डिफरेंट हो गए भाई, क्यों जी। हाँ, इनको आप सॉल्व अगर करें तो ये इसका आंसर जो नेट रिजल्ट है वो तो 10 ही आता है। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट के इक्वल है, ये सेटिस्फाई होगी फर्स्ट रो। सेकंड को देखते हैं जी, यहाँ -5 है, यहाँ इसका मतलब क्रॉसपॉन्डिंग ये एलिमेंट सेम है। यहाँ 7 है, यहाँ 28 बाई 4 है, ये तो डिफरेंट हो गया। इज इट ट्रू। इसको भी सॉल्व करेंगे, क्यों, 4 के टेबल पे 4 7 जार कितना होता है जी 28, तो 7 इज इक्वल टू 7, ये इट्स आल्सो ओके। अब आगे चलते हैं जी, 5 इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट, ये तो टोटली डिफरेंट है भाई। हाँ जी, इसका आंसर अगर इसको हम सॉल्व करें, ये देखें जी 25 होता है बेसिकली, ये इसका स्क्वायर रूट। अगर हम इसको 5 × 5 लिखें तो ये आ जाएगा, ये 5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, नेट रिजल्ट कितना आता है 5। तो इसका मतलब ये हुआ 5 इज इक्वल टू 5। तो साबित ये हुआ कि इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी क्या हैं जी, हम दूसरे नंबर पे लिख देते हैं जी, क्रॉसपॉन्डिंग जो इसके एलिमेंट्स हैं वो हमने बारी बारी चेक किए हैं, आर इक्वल। तो क्या नेट रिजल्ट क्या आएगा, हैंस ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू बी, ये आपका जी नेट रिजल्ट है।